हाय गाइस, आज हम लोग बात करते हैं जो पुरानी आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेने वाली है नई भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके क्या कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, क्या उसके कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि 2023 भारतीय न्याय संहिता के कुछ विशेष प्रावधानों, कुछ विशेष उसके विशेषताओं को अध्ययन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखा जाए कि भारतीय न्याय संहिता में क्या कुछ विशेष करने की कोशिश की गई है। तो अब जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 110 बात करेगी संगठित अपराध की, यानी कि अब दुष्प्रेरण नहीं रह जाएगा। अब धारा 109 में संगठित अपराध की बात की जाएगी, जहाँ की धारा 110 के तहत छोटे संगठित अपराध या सामान्य रूप से संगठित अपराध रहेंगे। धारा 111 आतंकवादी कृत्य के अपराध को दंडित करेगा। धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता इत्यादि को खतरे में डालने वाले कार्यों को दंडित करेगा। और अब धारा 302 हत्या के लिए दंड की बात नहीं करेगा, बल्कि स्नैचिंग के अपराध की बात करेगा। तो भारतीय दंड संहिता की जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, अब उसकी धारा 302 स्नैचिंग को अपराध घोषित करेगी, छीनने को अपराध घोषित करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो विधेयक की मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं, वह यह है कि मॉब लिंचिंग के लिए अलग प्रावधान, 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा, भगोड़ों की एक पक्षीय सुनवाई और सजा। अभी होता क्या है कि कुछ बड़े लोग हैं जो अपराध करने के बाद वह किसी और देश में जाके शरण ले लेते हैं, तो उनकी सुनवाई, उनका विचारण न्यायालय के समक्ष बाधित होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। यदि वह भाग गए हैं तब भी प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन को एक पक्षीय सुन के उनको सजा की जा सकेगी। अगली बात जो एक्सप्रेस तरीके से की गई है वह है जीरो FIR, यानी कि जीरो FIR के लिए औपचारिक प्रावधान किया गया है, जबकि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में जीरो FIR नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि यह धारा 154 के तहत ही इंटरप्रेट करते हुए, उसका निर्वचन करते हुए जीरो FIR की व्यवस्था की गई थी। जीरो FIR के तहत नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। यानी कि जीरो FIR के तहत नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी सूचना दे सकेगा। अब यह मैटर नहीं करेगा कि उस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत वैसी घटना घटी है या नहीं घटी है। नहीं घटी है, उस दशा में भी उसको यह अधिकार होगा कि जो भी नज़दीक का थाना है वहाँ जाके उस अपराध की सूचना दे सके। जीरो FIR को पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर कथित अपराध के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा जाना चाहिए। यानी कि जब भी जीरो FIR उस थाने के द्वारा दर्ज कर लिया जाता है, तो 15 दिन के अंदर उस थाने के द्वारा उस FIR को उस थाने को अंतरित कर दिया जाएगा जिस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत वैसा अपराध घटित हुआ है। आवेदन के 120 दिन के भीतर जवाब देने में प्राधिकरण की विफलता के मामले में आपराधिक अपराधों के आरोपी सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए मानित मंजूरी होगी। यानी कि 120 दिन के अंदर यदि कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तब यह अधिकार होगा कि जो भी आरोपी अधिकारी हैं उनके ऊपर मुकदमा लाया जा सके। FIR दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रख रखाव से लेकर सारी चीज़ें जो है, आरोप पत्र दाखिल करने, फैसला सुनाने, इन सभी को भी अब पूरी तरीके से डिजिटल करने की बात की गई है। जीरा अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। अभी तक क्या होता था कि
जो न्याय व्यवस्था थी अपने यहाँ, उसमें कभी कभी पेशी करा ली जाती थी, कभी कोई बयान होना है। लेकिन अब जो है ज़रूरी नहीं है कि खाली इतने तक ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीमित रहे, बल्कि अब जिरह, अपील सहित पूरी सुनवाई जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करी जाएगी, की जा सकेगी। यौन अपराधों के पीड़ित के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर ली गई है। यानी कि जब भी किसी महिला का बयान होना है, जो महिला यौन उत्पीड़न या यौन अपराधों से ग्रसित है, उससे पीड़ित है, तो जब उसका बयान दर्ज किया जाएगा तो बयान तो दर्ज होगा ही, साथ में उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास कर दिया गया है, और जो नाबालिग के साथ बलात्कार किया जाएगा उसमें मौत की सजा भी शामिल कर दी गई है। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। यानी कि जब एफआईआर आपका दर्ज कर लिया जाता है तब 90 दिनों के भीतर जो है चार्जशीट पुलिस को दाखिल कर देनी है। न्यायालय ऐसे समय को जो 90 दिन नियत किया गया है, इसे बढ़ा सकता है, जिससे जांच की समाप्ति करने की कुल अधिकतम अवधि जो है वह 180 दिन हो सकेगी। यानी कि पहले तो जब एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर देनी है, और यदि चार्जशीट 90 दिन के अंदर नहीं फाइल हो पाती है तब न्यायालय यदि उसको उचित लगता है तब इसको 180 दिन तक विस्तृत कर सकेगा, उसको बढ़ा सकेगा। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। यानी कि जब आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट आ जाती है तब अब जो है चार्ज बनाने के लिए 60 दिन का समय इंडियन कोर्ट को दिया गया है कि 60 दिन के अंदर जो है वो आरोप बनाकर उस पर विचारण शुरू कर दें। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा, और जब भी किसी व्यक्ति की सुनवाई पूरी हो गई है तब जो है 30 दिन के भीतर उस सुनवाई के पूर्ण होने के बाद 30 दिन के भीतर उसके मामले में फैसला आ जाना चाहिए। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी न्यायालय का फैसला होगा वह जब फैसला अपना न्यायालय सुना देगा तो 7 दिन के भीतर उसे ऑनलाइन रूप से अपलोड किया जाएगा, उसके आदेश की प्रति को, उसके ऑर्डर की कॉपी को, कि अब जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ जाए। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। जब भी किसी व्यक्ति की तलाशी होगी या फिर जिस किसी व्यक्ति के सामान की कोई जब्ती की जाएगी तो दोनों के दौरान जो है वीडियोग्राफी अवश्य ही कराई जाएगी। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। यानी कि जिस अपराध की सूचना मिली है, यदि वैसे अपराध के लिए जो सज़ा निर्धारित की गई है वह 7 साल से अधिक है तो वहाँ फॉरेंसिक टीम जाएगी और वह उस अपराध स्थल की दौरा करेगी, उसका अन्वेषण करेगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी। हर जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती की गई है। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी होता है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस वापस ले लेता है, चाहे सरकार वापस ले लेती है। तो यदि अब जो है यह है कि 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई अपराध है तो उसमें बिना पीड़ित को सुनवाई का मौका दिए हुए उसको वापस नहीं लिया जाएगा। समरी ट्रायल का दायरा 3 साल तक की सजा वाले अपराधों तक बढ़ाया गया है और सत्र अदालतों में 40% मामले कम हो जाएंगे। यानी कि जो समरी ट्रायल हो रहा है अब वह 3 साल तक के मामलों की समरी ट्रायल कोर्ट कर सकेगा। संगठित अपराधों के लिए कठोर सजा की व्यवस्था की गई है
और शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले भी अलग प्रावधान बनाए गए हैं। यानी कि किसी महिला के साथ शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर और इस तरीके से कोई झूठी बातें करके, झूठे बहाने बनाकर उसके साथ कोई बलात्कार किया जाता है, तो उसके लिए भी जो है विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। चेन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए भी अलग प्रावधान किया गया है। अभी तक की भारतीय दंड संहिता में, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थे, उसमें चेन या मोबाइल स्नैचिंग के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं थे, बल्कि जो भी पुराने प्रावधान थे जो अपराधों से डील करते थे, उन्हीं में इनको फिट करके किसी तरीके से उन्हें आरोपी बनाया जाता था, दंडित कराने की बात की जाती थी। किंतु जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसमें चेन और मोबाइल स्नैचिंग इस तरीके के भी अपराधों के लिए विशेष अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल के कैद से बढ़ाकर 10 साल की कर दिया गया है। यानी कि जो बच्चों के खिलाफ अपराध होंगे, अब उनकी सजा जो है 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की जेल की कर दी गई है। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं। ये जो है राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए, ऐसे बहुत सारे अपराधी होते थे जिनकी राजनीतिक पकड़ होती थी, तो जो हम लोगों के यहाँ पार्डनिंग पावर दी गई है, यानी कि क्षमादान की शक्ति दी गई है माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, तो कुछ अपराधियों की पकड़ वहाँ तक भी होती थी और राजनीतिक लाभ के लिए वह अपनी सजा को माफ़ करवा लेते थे, कम करवा लेते थे। तो अब जो है इस राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है, तो जो उसे क्षमादान मिलेगा उसमें कितना भी कम किया जाएगा, तो मृत्यु दंड की सजा के बदले उसे आजीवन कारावास अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। या फिर उसे न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो उसे 7 साल तक कारावास में रहना ही पड़ेगा, और यदि न्यायालय के द्वारा उसे 7 साल की सजा दी गई है तब उसे 3 साल के लिए कारावास गुजारना ही पड़ेगा। तो ये जो है एक राजनीतिक दुरुपयोग, अपने पावर का दुरुपयोग, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, जिसके बाद मुकदमे के लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया कि जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके क्या कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।